अच्छा चलो, तो इसके पहले पढ़े थे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। नाउ हम लोग देखते हैं कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है और कितना टॉर्क होगा। तो ना यहाँ पर देखो, ये आपका ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे हमने क्या किया कि एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल के बीच रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड जब भी उत्पन्न होता है तो वो किधर होगा आपका, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरीके से कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करती है, उसी तरीके से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर फ्लो करेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्राप्त होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्राप्त होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ से साउथ। अब हम चारों पार्ट पे देखेंगे कि चारों AB, BC, CD और DA कि चारों पार्ट पर कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए AB का जो डायरेक्शन है, लेंथ का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल कितना बना, 0 डिग्री। और अगर आपका एंगल 0 डिग्री बना तो फोर्स कितना लगता है, ILB साइन थीटा। साइन 0 मतलब 0, साइन 0 मतलब 0, तो फोर्स कितना हो गया, 0। नेक्स्ट अगर देखो यहाँ पर ये DC पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, लेंथ का डायरेक्शन इधर, क्लियर, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। कितना एंगल बना, 180 डिग्री। कितना एंगल बना, 180 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। और अगर एंगल 180 डिग्री बनता है तो साइन 180 बराबर भी क्या होता है, 0। तो साइन 180 बराबर भी 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट पर भी फोर्स कितना लगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो इस पार्ट पर, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम ILB। क्लियर। अब आता है कि इसमें आप फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायरेक्शन आप ले सकते हैं, दो लॉ आप लोग जानते हैं, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड पाल्म रूल। अगर मान लो यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लें तो यहाँ पर देखें कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये क्या देता है, ये आपको फोर्स दे रहा है। ये आपको किधर दे रहा है, देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये फोर्स हुआ, ये करंट हुआ, ये क्या देगा आपको, फोर्स देगा। क्लियर। या अगर आप राइट हैंड पाल्म रूल लो तो राइट हैंड पाल्म रूल के अनुसार ये किधर होना चाहिए, ये अंगुल मैग्नेटिक फील्ड की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और ये अंगूठा किधर होना चाहिए, करंट की ओर। फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर, मतलब इनवर्ड फोर्स आपको लग रहा है। क्लियर। तो ये यहाँ पर जो आपको फोर्स प्राप्त हो रहा है, तो चलिए आप इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि दिस वन, चलो यहाँ से ये फोर्स कितना लग गया आपको, इट इज ILB, F इज इक्वल टू। क्लियर। अब चलो इस पार्ट को चेक करो, तो जस्ट देखो यहाँ पर करंट ऊपर जा रही थी, यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, नीचे आ रही है, डायरेक्शन बदल जाएगा फोर्स का। अगर यहाँ पर ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये फोर्स किधर लगेगा आपका, दिस वन, और ये फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ILB। और इतना अगर आप समझ गए तो फिर टॉर्क समझ गए। क्लियर। रही बात कि ये फिगर एग्जाम में, ये फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एग्जाम के लिए अगर आप फिगर बनाएं तो इसका लेंथ कितना है, ये कॉइल का लेंथ है L और विड्थ कितना है, विड्थ है B। अब मात्र हम लोग जो है एक पार्ट का बना रहे हैं, जैसे यहाँ से देखो आप, ये पॉइंट कौन सा है आपका D, ये कौन सा पॉइंट है C, और ये लेंथ कितना है B, और ये यहाँ पर एंगल कितना बन गया, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये आपको 90 डिग्री है, ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो ये अगर B है तो दोनों फोर्स के बीच का हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट को हम नाम दे दें और यहाँ से साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स आपको इस तरीके से लग रहा है और यहाँ पर ये फोर्स क्या हुआ, इस तरीके से लग रहा है,
तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी का मान कितना है, इट इज सी एम, अब बटा क्या हो गया, बी। इससे हमको सी एम का वैल्यू निकल जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्लियर, बात समझ गए। तो फिगर आप इतना बना के सॉल्व कर देंगे। अब सारा चीज मान लो कि लेट ए रेक्टेंगुलर क्वाइल, लेट ए रेक्टेंगुलर क्वाइल। इसका मतलब क्या होगा, माना कि एक आयताकार कुंडली है, माना कि एक आयताकार कुंडली, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू क्वाइल, करंट फ्लोइंग थ्रू क्वाइल। करंट फ्लोइंग थ्रू क्वाइल का मतलब हुआ कुंडली से प्रवाहित, तो कुंडली से प्रवाहित धारा। एल क्या है, लेंथ, एल है आपका लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लेंथ ऑफ क्वाइल। तो लेंथ ऑफ क्वाइल का मतलब क्या हुआ, कुंडली की लंबाई। यहाँ पर देखो बी क्या है आपका, ब्रेथ ऑफ क्वाइल, मतलब कुंडली की चौड़ाई। बी क्या हुआ, बी आपका हुआ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें कि इसके दो अपोजिट फेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो ये कहता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग at different line of action, then couple is formed, and torque is developed, बात समझ गए। तो टॉर्क इज डेवलप। ये कहता है कि जब दो बराबर और विपरीत बल, क्योंकि ये भाषा हम इसके पहले भी लिखे हुए हैं, जहाँ भी आप टॉर्क निकालते हैं हर जगह लिखा हुआ है कि जब दो बराबर और विपरीत बल, विभिन्न लाइन ऑफ एक्शन पर कार्य करते हैं, तो युग्म का निर्माण होता है, और आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, क्लियर। तो चलिए इतना क्लियर हुआ, चलिए इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको, तो ना देखो इसके बाद फिर टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो दो फोर्स आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा दिस इज टॉर्क, इट इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला था, cm। फोर्स कितना होता है, फोर्स आपका होता है ILB, और डिस्टेंस कितना निकला, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस b sin थीटा। तो ये आपका हो गया b sin थीटा। अब यहाँ से देखो L इंटू बी, और क्या निकला b sin थीटा। क्लियर, L और B, तो L इंटू बी करेंगे तो ये क्या देता है, ये आपका एरिया हो जाता है, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर क्वाइल है तो रेक्टेंगुलर क्वाइल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपको बन गया IAB sin थीटा।
तो ये तो एक फार्मूला हुआ आपका। अगर आप इसको वेक्टर रूप में देखें, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ भी ए क्रॉस बी कर दीजिए, तो ये टॉ बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू ए अक्रॉस क्या होगा, बी। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और आप देखोगे एग्जाम में तो वेक्टर फॉर्म भी डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ देता है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो यहाँ पर अगर हमें टॉर्क का रिलेशन देता है तो टॉर्क पर भी वेक्टर का चिन्ह होगा, आई इंटू ए पर भी वेक्टर का चिन्ह होगा, बीच में क्रॉस और उसके बाद बी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, तो अभी आप देखें कि यदि अगर मान लीजिए कि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब कि जो भी आपका करेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल अगर 0 बन रहा है, इतना आप निश्चित समझ गए होंगे थीटा है क्या। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आई ए एंड बी। यहाँ से आप ये भी, तो ये आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन आई ए एंड किसका, बी। क्लियर। अब यहाँ पर अगर थीटा 0 हो तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। अब अगर ये 90 डिग्री हो तो थीटा इजकल टू कितना हो जाए आपका, 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस स्थिति में टॉर्क कितना होगा आपका, साइन 90। तो ये आपको निकल गया आई ए बी साइन 90। क्लियर। और ये जो वैल्यू होगा तो ये आपका हो गया टॉर्क आई ए बी, और ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम, जिससे आपको ये भी पता चल जाता है कि टॉर्क मैक्सिमम आपको कितना मिल रहा है, आई ए बी। अब ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। न्यूटन को जब मीटर से गुना करते हैं तो ये क्या बन जाता है, जूल। नेक्स्ट इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा आपको ml2 t-2, ml2 t-2। तो ये था आपका टॉर्क कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क लगता है, आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। चलिए इसको राइट करें। तना देखो अब आपका कौन सा आ रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है मैग्नेटिज्म की ओर से। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है या गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट को मापता नहीं है, ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है और ये बताता है कि नहीं सर्किट में करंट है, सर्किट में करंट है। मतलब ये सिर्फ डिफ्लेक्शन के द्वारा शो करता है कि जैसे हम करंट देते हैं तो वो डिफ्लेक्शन, नीडल जो है उसका डिफ्लेक्ट करने लगता है, जिसके कारण हम ये समझते हैं कि नहीं इसमें करंट है। बात समझ गए। तो ये क्या है आपका कि यह एक डिवाइस है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है, तो डिफ्लेक्शन के द्वारा दर्शाता है, डिफ्लेक्शन के द्वारा दर्शाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस which is used to show the deflection of electric current, deflection of electric current in the circuit, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। कि यह एक युक्ति है, यह एक युक्ति है जिसका उपयोग विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को विचलन के द्वारा
विचलन के द्वारा दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो सेम टू सेम प्रिंसिपल जो टॉर्क का है उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। when a rectangular coil is placed, when a rectangular coil is placed in magnetic field, clear, it experience two equal and opposite force, two equal and opposite force at two faces, two forces। बात समझ गए। therefore couple is formed and torque is developed। couple is formed and torque is, तो torque is developed। बात समझ गए। ये कहता है जब किसी आयताकार कुंडली को, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसके दो फेस पर बराबर और विपरीत बल लगता है। अतः युग्म का निर्माण होता है और आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। युग्म का निर्माण होता है और आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका है प्रिंसिपल। चलिए लिखें इसको। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो ना देखें, सबसे पहले तो इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। तो चलो इधर भी हम रब कर रहे हैं। तो इसमें आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, जिस पर बहुत सारे टर्न्स लगे होते हैं। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसमें आपका बहुत सारा टर्न लगा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस कॉइल को दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल के बीच रखते हैं, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल हुआ, दूसरा क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। और यही आप टॉर्क में देखे थे कि जब इसमें करंट फ्लो करती है, तो जैसे ये आपका इस तरीके से जब कॉइल में करंट फ्लो करती है, तो जब करंट फ्लो करती है तो क्या होता है, इसके दो फेस पर, जैसे हमने लिया था ये ए बी सी और डी, तो इसके दो फेस, कहने का मतलब हुआ कि बी सी और ए डी दोनों पर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसको ये टर्न करने की कोशिश करता है, और जब टर्न करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। ये आपका
ये आपका एक स्ट्रिप है, ये आपका सिंपल स्केच हुआ, सिंपल स्केच गैल्वेनोमीटर का, और यहाँ पर ये आपका निडल लगा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं टॉर्सन हेड। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? टॉर्सन हेड। ये आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप मतलब ये आपका एक पतला स्ट्रिप है जो किसका बना हुआ है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ है। वो टॉर्सन हेड क्या करता है? उस स्ट्रिप को हमेशा टाइट रखने के लिए, ऊपर से वो पूरा ये टाइट रहेगा वायर, समझ गए? ये आपका मिरर है जिसके द्वारा हम देखते हैं, मिरर। क्लियर? ये आपका क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर? रेक्टेंगुलर कॉइल। और यहाँ पर ये जो है आपका, ये परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का मतलब अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। बात समझ गए? तो इसमें क्या क्या होता है? तो ये आपका सिंपल स्केच है। इसमें क्या क्या होता है? कहता है इसमें आपका एक तो पहले रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिस पर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसे दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल के बीच रखा जाता है, परमानेंट मैग्नेटिक पोल के बीच रखा जाता है। क्लियर? बाकी ये सारा एपरेटस है। और जब आपका करंट फ्लो करना शुरू करता है तो इसके दो फेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है और टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, और टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका सिंपल स्केच है। इस स्केच को लिखें और कंप्लीट करें। तो ये था आपका सिंपल स्केच मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। क्लियर? ना इससे आगे का पार्ट कहने का मतलब हुआ कि इसका वर्किंग और इसके सारे सिद्धांत जो हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे तो वो सारे कल के क्लास में होगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। हमें आपका प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स और हमें मुकेश सर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।